स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के दो स्टॉक्स हैं, उसमें पहला स्टॉक है सनोफी इंडिया, जहां पे खरीदारी की सलाह दी है और यहां पे खरीद के चलना चाहिए। देखिए, जो तमाम मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं उसमें एक अच्छी ट्रैक्शन, अच्छी रैली देखने को मिल रही है और सनोफी ने तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स दिखाए थे। पिछले दिनों खबर भी है कि इसमें स्पेशल डिविडेंड भी उन्होंने दिया है। तो फोकस इस दिशा में बना रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी कंपनियां इस जो कोरोना वायरस का डर है उसके लिए काम कर रही हैं, दवाएं बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं और उनकी दवाएं अदरवाइज भी बहुत बिक रही हैं। मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल फार्मा में फोकस रहना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी दिख रही है। इनकी एक खास बात है कि इन्होंने एक डायबिटीज़ की दवा बनाई थी जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल इन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। अब उसको भारत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है डायबिटिक पेशेंट के मामले में, जो बहुत दुखद है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। हम दवाई खा सकते हैं लोग। तो सनोफी की वो दवा जो भारत में लॉन्च होने वाली है वो बहुत इसके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इसलिए 7400 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करी बनी है और उसकी वजह से एक समय 1000 से ऊपर चला गया था। लेकिन अब हमें लगता है इसमें इसलिए गिरावट होगी क्योंकि आईटी स्टॉक्स को ज़बरदस्त नुकसान होगा कोरोना वायरस से। और ये आपको Q1 के जो नंबर आएंगे उसमें Q4 के जो नंबर आएंगे भारतीय कंपनियों के लिए वो आपको देखने को मिले, क्योंकि बिजनेस एकदम ठप है। और इसीलिए शुक्रवार को 7-8% दिग्गज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। इसमें अभी और शॉर्टिंग इसलिए हो सकती है क्योंकि ये चला बहुत है। तो यहाँ बेच के चलिएगा 900 के टारगेट के साथ। कोलगेट, पामोलिव और नेस्ले ये सदाबहार स्टॉक्स हैं, ये नो ब्रेनर्स हैं, ये आपको खरीदने ही चाहिए। तेजी हो मंदी हो, होल्ड करिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीजिए। जैसा कि मैं आपसे पहले कह रहा था, H2B2 स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, कोलगेट और नेस्ले भी आपको खरीदने चाहिए। और आज भी राय वही है, 70 पॉइंट SGX निफ्टी ऊपर हो या नीचे हो, इस तरह के स्टॉक्स को देखिए फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीदिए और आज भी इसीलिए मैंने इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स को टीम में शामिल किया है। तो इसके साथ मैं टीम की अंत करता हूँ। नीरज, पूरी टीम देखकर बताइए आपको सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा नजर आ रहा है? कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? देखिए, वो जो ऊपर वाले वो तुम लोग पिछले हफ्ते कई बार बताए, लेकिन आज जो खबर वाला स्टॉक है इंडियाबुल्स हाउसिंग, उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लीन चिट जो लगातार इनको मिली है, अब RBI की तरफ से भी आगे कि उन्होंने एफिडेविट दे दिया है। तो ये स्टॉक का बिहेवियर हमेशा हाई बीटा रहता है और बहुत शानदार रैली इसमें बनती है। तो मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली खरीदना चाहिए। और जो आप टारगेट दे रहे हैं क्वाइट अचीवेबल है, क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे इस पे ही खरीदारी की और यही कैपिटल चॉइस होगा। मेरी टीम देखती है इसमें कौन सा पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी नेम्स की तरफ ढूंढेंगे तो आप देखिए पेंट से बढ़िया स्टॉक्स नहीं है, जरूर अपने पोर्टफोलियो में आपको होल्ड करने चाहिए। एक्सो नोबल से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ स्टॉक्स अच्छे खरीदिए, चुनकर खरीदिए, तो एक्सो नोबल को ही पसंद करेंगे। और ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन आगे चलकर भी दिखा सकता है। आज तो 1400 के टारगेट, 2400 के टारगेट यहाँ से खाली 20 रुपए के हैं, तो आराम से हासिल होने ही है। लेकिन उसके अलावा भी ये शेयर आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। अच्छी तगड़ी तेजी बाजार में आज देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है और बहुत सारे शानदार क्यूज हैं आज जो बाजार को दरअसल ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन ऐसे बाजार में भी आपको राय खरीदारी की पहले भी दी थी और आज भी यही है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, B2 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए, H2 स्टॉक्स खरीदिए, HDFC और HDFC बैंक का यहां पर हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, पिछले हफ्ते लगातार कह रहे थे कि लेकर चलिए आप इनको। HDFC लाइफ के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ICICI प्रू आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये टेस्ट मैच वाले स्टॉक्स हैं जो मैंने अब तक आपको बताए। और आज के लिए जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन कोई एक स्टॉक दिखा सकता है तो वो इंडियाबुल्स हाउसिंग दिखा सकता है। ये अपर सर्किट लगाएगा FNO में, उसके बाद गजब की रैली यहां पर इंट्राडे में देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग मूव्स बनेंगे। RBI की क्लीन चिट का फायदा इस स्टॉक को आज मिलेगा और अच्छा प्रदर्शन फिर इसके ग्रुप स्टॉक्स भी दिखाएंगे। इसलिए इंडियाबुल्स वेंचर्स को भी हमने टीम में शामिल किया है। 10% का सर्किट इंडियाबुल्स वेंचर्स में भी आज के दिन लग सकता है। पावर प्ले के तौर पर हमने फिर से कोलगेट और नेस्ले को जगह दी है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं। बाजार ऊपर हो या नीचे, ये आपको SIP के तौर पर भी खरीदकर अपने पास रखने चाहिए। और मेरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरा फोकस है। और शुरुआत में हमने 3 स्टॉक्स पेंट वाले रखे हैं, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और एक्सो नोबेल। इनमें खरीदारी करके चलिए। देखिए, कच्चे तेल में जो तगड़ी गिरावट आई है उसका फायदा इनको मिलेगा। तो लगातार मेरी थीम पेंट, केमिकल, इसी पे हमने फोकस किया। तो 3 पेंट कंपनी रखी। उसके बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ये जो FMCG कंपनीज हैं उनके लिए माल सप्लाई का काम करते हैं और इनको भी इस कच्चे तेल में नरमी का तगड़ा फायदा होगा। गोदरेज कंज्यूमर भी उसी सेगमेंट की कंपनी है, तो यहाँ खरीदारी करिए।
केमिकल कंपनी है अतुल लिमिटेड और इस दिग्गज कंपनी में फोकस रखिए। बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल की कंपनी है और अच्छी तेजी इसमें दिख रही थी। ये लॉन्ग टर्म की तो है ही है, ट्रेडिंग के लिहाज से उसे फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही हॉस्पिटल सेक्टर में भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब और एस्टर डीएम, चूंकि जिस तरीके का माहौल है उसमें हॉस्पिटल स्टॉक, फार्मा कंपनीज, मल्टीनेशनल फार्मा, इसीलिए सनोफी को भी शामिल किया है। ये सब अच्छी तेजी यहाँ से बनाते हुए दिखेंगे। एकमात्र सेल साइड का स्टॉक है और वो है माइंडट्री। उसको इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बहुत तेज रैली बनी है और कोरोना वायरस का जो तगड़ा इम्पैक्ट वो आईटी कंपनीज देखने को मिलेगा आपको Q4 के जब नतीजे आएंगे, और इसीलिए शुक्र को अच्छी गिरावट हुई थी शुक्रवार को। इसमें क्योंकि अभी गिरावट की शुरुआत हुई तो मुझे लगता है अभी भी शॉर्टिंग के मौके, तो माइंडट्री में सेल करके चलना चाहिए। तो मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है और हम लोगों ने आपके सामने 20 बेहतरीन आइडियाज सामने रखे जहां पे आप लॉन्ग साइड के ट्रेड बना के अच्छा पैसा आज कमा सकते हैं। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे इवेंट्स हैं, उन सब पे नजर रहेगी और फेड की तरफ से भी बहुत अच्छे पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं और रेट कट के। इन सब के बीच मुनाफे की तैयारी में वीरू दिल्ली से बिल्कुल तैनात है। वीरेंद्र, बताइए, कल जिस तरीके से DIIs ने धमाकेदार खरीदारी करी है तो उससे मैं बहुत उत्साहित हूं और सुबह सुबह जब मैंने वो फेड की खबर पढ़ी तो मैं डबल उत्साहित हो गया कि अब एक बार फिर से जोरदार रैली के लिए तैयार रहिए। अगर फेड की तरफ से आज या कल में लोग कह रहे हैं प्रीमेच्योर रेट कट आ सकता है। जी हाँ, देखिए नीरज जी, कुल मिलाकर DIIs की बाइंग का एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि वो इस फॉल में क्वालिटी स्टॉक्स को डेफिनेटली चेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आप देखें फलसफा अगर इस आंकड़े का है तो वो यही है। शायद इंडेक्स पे थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी या फिर रंगत लौटने वक्त लगे, लेकिन हाँ, ये बाइंग का अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को मौका है। गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग वीरू। और इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकता। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज SGX निफ्टी आपको देखिए बड़े दिनों बाद हरे निशान में दिखेगा, तो बुल्स का जोश आज बरकरार होगा और आज मंदी करने वाले बैक फुट पर रहेंगे। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में और करीब 5 से 6 क्यूज हैं। भाषा जब तक तैयार हो रही है मैं आपको बता देता हूं वो कौन से क्यूज हैं जो आपकी आज मदद करने वाले हैं। PCR यानी पुट कॉल रेशियो 1.1 पर है। ये साफ तौर पर बताता है कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा और रिकवरी देखने को मिलेगी। बहुत गिर चुके हैं वीरू हम पिछले हफ्ते, और हमने ये भी देखा कि जिस तरह से GST कलेक्शन के आंकड़े निकल कर आए वीरू, और ये चौथे महीने लगातार 1 लाख करोड़ के ऊपर के निकल कर आए हैं, इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकता। ये सब बुल्स के काम आने वाले हैं। और कोरोना वायरस को लेकर वीरू आज मैं अच्छे संकेत आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बुरे संकेत तो हमने पिछले हफ्ते हमेशा सुने। अच्छे संकेत ये हैं कि चाइना में कुछ ज्यादा नए कोरोना वायरस के पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। चाइना के अस्पताल से 36,000 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया गया है, उनको दुरुस्त करके, और वैक्सीन इजराइल कह रहे हैं साइंटिस्ट की तैयार हो रही है और जल्द वो सबको पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, थाईलैंड कह रहा है कि एक कॉकटेल है जिसके तहत आप इस्तेमाल करें उसका, तो सेवन करें उसका, तो 48 घंटे के अंदर वीरू कोरोना वायरस का निजात भी पाया जा रहा है। और DIIs ये हीरो पिछले हफ्ते के हीरो इसलिए क्योंकि 7,600 करोड़ रुपए की, सोचिए वीरू, इन्होंने शुक्रवार को खरीदारी करी है। और जैसा आप कह रहे थे क्वालिटी स्टॉक्स, तो ये वही हीरो हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। और FII की सेलिंग भी वीरू अगर आप देखें तो मात्र 1430 करोड़ की थी, जो कि शुक्रवार को सबसे कम थी पिछले हफ्ते की। तो इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकते। और SBI के IPO कार्ड का जो IPO है उसके लिए एक गेम पूरा सेट हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट बहुत लंबी है और खूब भर भर के पैसा लोग लगाने के लिए तैयार हैं। एशिया ऊपर है, तो वीरू दर्जनों संकेत हैं, तो इससे बढ़िया सोमवार हो ही नहीं सकता। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।